हाँ जी गाइस, तो आज हम बात करेंगे कि अपने हस्बैंड एंड रिलेटिव को फॉरएवर लिविंग बिजनेस के लिए कैसे मनाएं। क्योंकि जब भी हम फॉरएवर ज्वाइन करते हैं तो स्पेशली आप सभी को, चाहे आप स्टूडेंट हो या हाउस वाइफ, आप सभी को ये प्रॉब्लम आती है। किसी के हस्बैंड नहीं मानते, किसी के पेरेंट्स नहीं मानते हैं ना। तो आज हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। तो आई होप कि कई बार हम चाहते तो हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पाते। तो मैं आपको कुछ ऐसे आइडियाज़ दूंगी जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए आएँ तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। राइट, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई, मैं आपके काम की बात बताने वाली। अच्छा, कर दिया तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पहले टॉपिक में कि कैसे अपनी फैमिली रिलेटिव को मनाएं कि वो हमारे बिज़नेस में हमारा साथ दे, सपोर्ट करें। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम बनाइए और सक्सेस पाइए। क्योंकि बिना सपोर्ट सिस्टम के आप इस बिज़नेस में अगर छुप छुप के काम करोगे तो जब कहते हैं ना, हम किसी काम को जब तक खुल के नहीं कर पाए ना तब तक वो मज़ा नहीं आता। तो जब हम अपने हस्बैंड से, एंड इवन मैंने भी हस्बैंड से छुप के, फैमिली से छुप के स्टार्ट किया था। जैसे आपके इन लॉज हुए या खुद के पेरेंट्स हुए, है ना, कोई भी हुए, एक्स वाई जेड, आपके जो भी आपके सीनियर्स हैं जिनसे आपको परमिशन लेके काम करना होता है, जिनका आपको फियर होता है, तो अगर उनको नहीं पता होता है तो वो काम अगर हम करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपना 100% नहीं दे पाते। आई होप आप इस चीज़ से एग्री करते हैं, तो कमेंट ज़रूर करें। पहला कदम आता है आपका माइंडसेट। आप खुद एफएलपी बिजनेस को लेके कितने कमिटेड है, कितने पैशनेट है, तभी आपका लोग सुनेंगे। कॉन्फिडेंट एंड बिलीव अगर आप में दिखता है तो आपकी फैमिली या हस्बैंड जो भी है, अगर उनको लगता है कि हाँ यार, ये इतने बिलीव के साथ कह रहे हो, इतनी कॉन्फिडेंस के साथ कह रहे हो, चलो इसको एक मौका देना चाहिए, इतना तो हर पर्सन कर ही करता है। तो वो चीज़ है कि आपका माइंडसेट। आपने फॉरएवर बिजनेस किसी के बहकावे में आके, किसी की मोटिवेशनल स्टोरी सुन के, किसी की गाड़ियाँ देख के, किसी की सक्सेस देख के स्टार्ट किया है तो वो बात नहीं है। लेकिन अगर आपका खुद के दिल किया बिज़नेस प्लान देखने के बाद, या किसी भी ग्रुप में आपने प्लान देखा है, तो आपका दिल से आपको मन कर रहा है कि नहीं, इस काम को मैं अपना 100% देके फाइनली मुझे सक्सेस होना ही है, तो उस कंडीशन में आप अपनी फैमिली को मना पाओगे। तो फर्स्ट पॉइंट है कि आपका माइंड सेट में ये 3 टॉपिक है या नहीं, आपकी माइंड में ये 3 टॉपिक है या नहीं, आप कॉन्फिडेंट कितना है इस चीज़ को लेके, आप में पैशनेट कितने हो, आप अपने सपनों को लेके कमिटेड कितना हो। तभी अगर आप अपनी बात रखोगे तो फैमिली ज़रूर सोचेगी आपके बारे में। आपको एक लिमिटेड टाइम देगी, 6 महीने, साल भर, एंड उसमें आप अपना कुछ ना कुछ तो प्रूफ करोगे, और प्रूफ कर दोगे, इनकम देखेंगे तो वो आपको सपोर्ट करेंगे। तो आई होप यू अंडरस्टैंड कि आपका माइंड सेट उस लेवल का हो। आपने ये बिज़नेस किसी के बहकावे में, किसी की शान शौकत, किसी की अचीवमेंट देख के ना शुरू किया हो, सेल्फ डिसीजन, सेल्फ मोटिवेशन से शुरू किया हो। एंड अब बात करते हैं कॉमन जो इश्यूज़ आते हैं। ये सब बताने के बाद भी आपके रिलेटिव हस्बैंड क्या कहेंगे, ये बिज़नेस मेरे लिए नहीं है, या ये बिज़नेस तुम्हारे लिए नहीं है, इसमें पैसा नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग टाइम वेस्ट करने वाला या टाइम पास करने वाला बिज़नेस है, लोग क्या कहेंगे, हमारी रेपुटेशन क्या होगी, हम ऐसे छोटे काम नहीं करते। क्योंकि आज भी लोग डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में छोटा बिज़नेस समझते हैं। जबकि आपने जिन भी सीनियर्स का बिज़नेस देखा है या जिनकी अचीवमेंट देखी है, तो वो तो कोई फेक नहीं है ना। आज एक नेटवर्क मार्केटिंग का एक होता है, गवर्नमेंट की तरफ से भी इसको परमिशन मिल चुकी है। तो आपको उस कंडीशन में ये सारे ऑब्जेक्शन वो सामने रखेंगे। हम जब भी कोई बचपन में खिलौने की जिद करते थे, तभी तो घर वाले कहते थे तू ये करेगा तो दिलाऊंगा, ये खिलौना तेरा काम का नहीं है, इसे तू ऐसे कर देगा वैसे। तब भी तो एक्सक्यूज देते, तब भी हम समझाते थे ना, एक बार में तो नहीं कहते ना हाँ आप सही कह रहे हो। उस बचपन को याद करो। कोई तो अपनी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ की होगी ना, जब आपने उस चीज़ को दिल से चाहा और आपको वो मिल गई है ना। कहते हैं ना, पूरी शिद्दत से चाहो तो कायनात भी मिला देती है। तो आपने अगर ये बिज़नेस शुरू किया है तो पूरी शिद्दत से इन सब जो भी एक्सक्यूज आपके घर वाले दे रहे हैं, जो भी बता रहे हैं कि नहीं ये ऐसे ऐसे नहीं होता, तो उनको प्रूफ करो और उनसे टाइम मांगो, तो वो डेफिनेटली ये करेंगे ये बिज़नेस। तो आप अभी तो भगवान की दया से गूगल पर सब कुछ है, आजकल ऑनलाइन सारी चीज़ें होती हैं। आप दिखाए उनको बैठ के कि देखो ये जो जो ऑब्जेक्शन वो दे रहे हैं वो सारे उनके क्लियर करें। तो 2 3 4 बार 5 बार मैं उन्हें मनाने की ट्राई करें, तब जाके वो फाइनली मानेंगे। उनके लोग क्या कहेंगे तो उनको बोलो देखो सबको लोग क्या कहते हैं, मैं करके दिखाऊंगा, पहले क्यों बताते हो, सारा काम आप कर तो ऑनलाइन रहे हो ना, जब आप सक्सेस हो जाओ तब बता देना, ये है ना। तो एक प्रॉपर टाइम हम
वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, हम कोई कहीं 8 घंटे 9 घंटे ऑफिस में ड्यूटी नहीं कर रहे, तो आप समझा सकते हो घर वालों को ये बात। क्योंकि अगर उन्होंने ये जितने ऑब्जेक्शन दिए आप उनको लाइटली लोगे तो वो भी आपको लाइटली लेंगे। तो उनके किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू को आप लाइटली ना लें। वो जो भी बोलते हैं ये फेक है या फिर ये लोगों को हमारा काम नहीं है, ये हमारी सोसाइटी, तो आप दिखा सकते हो। क्योंकि हमारे एफएलपी में हर गवर्नमेंट सर्वेंट भी वर्क करते हैं, बहुत से लोग सक्सेस में हैं, गवर्नमेंट जॉब भी छोड़िए। तो आप सारा चीज़ उनके एक एक डाउट को विथ प्रूफ दिखा के क्लियर करो। उनके जितने भी डाउट्स हैं ना प्रोस्पेक्टिव तरीके से समझाए। जैसे हम टूसीसी करवाते तब भी तो उसे कितना समझाते हैं, क्योंकि हमें पता है वहाँ से हमें पैसा आएगा। लेकिन घर वालों को हम उतना नहीं समझाते, जैसे हमें लगता है कि क्यों बहस करें, है ना, या गुस्सा कर लेते हैं। तो आपको पेशेंस से काम लेना है, उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और प्रायोरिटी को समझें। राइट, आप अगर उनकी जगह होते हैं, आपको जो कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही तो आप भी तो सेम रिएक्ट करते ना। तो अभी उनको ये चीज़ें नहीं समझ आ रही, इसलिए वो ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। तो अभी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है, आप एज ए प्रोस्पेक्ट अपनी फैमिली को समझाने की कोशिश करें। आप सोचो कि आपको 2cc से पैसा आता है तो आपके पूरा जिद्दोजहद लगा देते हो, उसी तरह अपनी फैमिली को मनाने में भी वह सेम प्रोसेस आपको अपनाना है। और विथ एविडेंस, सबूतों के साथ पेश हो ना। अदालत में केस लड़ते हैं तो क्या है, सबूत हो गया तो सब कुछ होगा। तो वैसे एफएलपी का सच दिखाओ, एफएलपी कंपनी ग्लोबली कहाँ कहाँ है, प्रोडक्ट क्वालिटी दिखाओ, रियल इनकम प्रूफ दिखाओ, टेस्टमनीज दिखाओ। मतलब जब तक घर वाले नहीं माने ना, उनको ये सारी चीज़ें दिखाते रहे तो बाद में जैसे बच्चे की जिद पूरी थी, हम क्या बड़े होके अपने आप को पता नहीं शहंशाह समझने लगते। बच्चे की तरह सेम चीज़ करो, जो बचपन में भी तो गिल्ट फील नहीं होता था, तो अभी तो होने का मतलब ही नहीं है। सेम प्रोसेस करो, अभी तो आपके करियर का सवाल है। उनको इमोशनली समझाने की कोशिश करो, दिल से बात करो, सिर्फ दिमाग से नहीं। जो आपके दिमाग से समझाने की कोशिश करती तो घर वाले नहीं मानते। दिल से बात करो कि मैं आपसे सपोर्ट करना चाहती हूँ या चाहते हैं, मुझे आपका सपोर्ट करना है ना, मैं भी लाइफ में ग्रो करना चाहती हूँ, मैं बोर होती हूँ पूरे दिन, मैं फैमिली के बचे हुए टाइम में 1-2 घंटे काम करना चाहती हूँ, फैमिली के सपने साथ मिल के पूरे करेंगे, मेरा ये ड्रीम है, मम्मी पापा है तो उनको बोलो मैं ये करना चाहती हूँ। तो सोचेंगे इस बात को। अगर आप बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हो ना दिन में 2 बार, तो फैमिली सोचेगी इस बारे में आपको, है ना, उनको भी अच्छा लगेगा। दिल से वेट करो, माइंड में अफर्मेशन भी रखो कि हाँ ये मान जाएंगे, मान जाए, आज नहीं माने कल मान जाए, कल नहीं माने परसों, पर मानेंगे ज़रूर। उस थॉट के साथ दिल से बात करो, वो डेफिनेटली मानेंगे। बिलीव सिस्टम के साथ बात करो, दिमाग से करते हो, हाँ ईगो में करोगे ना तो कुछ नहीं होगा, आपका भी वर्ट हो रहा है, उनका भी हो रहा है, तो फिर नहीं मानेंगे। एंड स्मॉल इन्वॉल्वमेंट फर्स्ट, छोटी शुरुआत करो, बड़ा इम्पैक्ट नहीं, थोड़ा इन्वॉल्वमेंट मांगो, पूरा नहीं। एक प्रोडक्ट का एक्सपीरियंस लेने दो, एक छोटा इवेंट अटेंड करने को बोलो, या छोटी सी टेस्ट मनी दिखाओ। बड़ी बड़ी 1-1 घंटे 1.5 घंटे का कुछ नहीं, छोटा छोटा उनको प्रूफ दिखाओ बार बार, तो वो अपने आप मान जाएंगे। आपको भी तो जब किसी ने 2cc करवाया तो उसने बहुत सारी चीज़ें आपको दिखाई थी, छोटे छोटे न जाने कितने सारे। याद करो उस मोमेंट को जब आपने 2cc किया, हो सकता है इंस्टेंट किया हो, आपको वो कौन सा पॉइंट हिट किया, क्या ऐसी बात थी जिसकी वजह से आपने किसी अनजान पर्सन के साथ ये बिज़नेस शुरू किया है या करने की सोच रहे हो। तो आप कोई तो पॉइंट रहा होगा नहीं, या फिर आपने 2cc करने में हो सकता है महीने 2 महीने का, क्या वो एक मोमेंट था, कौन सी वो एक टेस्ट जिससे आप इंस्पायर हुए थे, उस पल को याद करके वही सेम चीज़ घर वालों के साथ करें। रोल मॉडल अप्रोच करें, सक्सेस दिखाओ उन्हें, अपने रिजल्ट दिखाओ। आप धीरे धीरे काम भी करते रहें, 24 घंटे फैमिली साथ थोड़ी रहती, अपना काम करो, अपना रिजल्ट दिखाओ। एक छोटा चेक आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा ना, उसके साथ उनको जिद भी करते जाओ, मनाते भी जाओ और काम भी करते जाओ। तो शुरुआत छुप के करनी पड़ेगी, लेकिन मान लो आपको छोटा मोटा भी चेक आ गया तो आप उन्हें दिखाओगे तो वो फाइनली दिल से आपको सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। एक बार में कोई नहीं करता है ना, तो आप एक्शन के थ्रू इंस्पायर बनाओ उनको, देखो मैंने कैसे किया है ना, सारी चीज़ें उनको दिखाओ, तो वो डेफिनेटली आपका साथ देंगे। मैंने भी शुरुआत ऐसे की थी, फिर मेरा फर्स्ट चेक आया 6,000 का, तो मैंने उनको दिखाया 3 महीने बाद। 3 महीने तक नहीं माने, फिर मैंने छुप आके वॉशरूम से काम करती रही। फिर जब चेक आया ना तो मैंने घर वालों को दिखाया, घर वालों ने साथ दिया। तो फिर आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। एफएलपी में पूरा परिवार एक टीम बन के काम करता है। टाइम फ्लेक्सिबिलिटी दिखाओ, शेयर योर गोल्स, आप क्या चाहते हो लाइफ में वो दिखाओ, रिवॉर्ड चाहते हो ना, जो भी आपका है अपनी ड्रीम डायरी दिखाओ, मैं ये करना चाहती हूँ। सोचेंगे फिर आपके है तो आखिर आपकी फैमिली है ना। डिफरेंट रोल, सपोर्ट, सेलिंग इवेंट, ऐसी सारी चीज़ें उनको दिखाते रहो धीरे धीरे। रोज़ मतलब एक कोशिश करना छोड़ना नहीं, मकड़ी अपना जाला एक बार में थोड़ी बनाती है, तो आप भी तो वो
धीरे धीरे काम भी करते रहें, आपको सपोर्ट सिस्टम भी मांगता है, एक ना एक दिन ज़रूर मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। मैंने मेरे इन लॉज का सपोर्ट मांगा अफर्मेशन के जरिए, रोज़ देखती थी आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल फॉर माई गुड मदर इन लॉ, गुड इन लॉज फैमिलीज, एवरी पर्सन इज़ सपोर्ट मी। तो उससे मुझे सपोर्ट मिला और आज मैं कंटिन्यू 4 साल से ये चीज़ लिखे जा रही हूँ। प्यार से हैंडल करें, शांति से जवाब दें, अगर वो आपको गुस्से से भी आप प्यार से बोलें, डिफेंस होने से बचिए, है ना। पेशेंस और कंसिस्टेंसी रखिए। कई बार हम क्या करते हैं, वो बोल रहे हैं अपन गुस्सा कर देते हैं, ऐसे हो जाएगा, देख लेंगे ये वो, तो वो नहीं होता है, प्यार से हैंडल करना होता है। कहते हैं ना, जो चीज़ जहाँ पे काम आए सुई वहाँ तलवार क्यों निकालनी। तो अगर आप प्यार से, तो वो कहते हैं ना, मिर्ची सेठ की मिर्ची भी बिक जाती है, और अगर आप कड़वे हो ना तो आपके काजू बादाम भी नहीं बिकते, है ना। तो आपको प्यार से हैंडल करना है, प्यार से रोज़ 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 करोगे ना। बच्चे जब जिद करके कुछ मांगते हैं हम देना, तो प्यार से बोलते हैं मम्मा प्लीज़, तो हम करते हैं ना वही। एंड इंस्पायरिंग स्टोरियाँ शेयर करें, बहुत सारी टेस्टमनीज वगैरह पढ़िए, वो हाउस वाइफ की पढ़िए, काफ़ी कपल्स स्टोरी भी है, बहुत से कपल एक साथ आए हैं बिजनेस में, वो भी सक्सेस हुए हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉय होंगे, वो भी टीम में काम कर रहे हैं, वो सक्सेस हुए हैं। जैसे पंकज सर है, वो यूपी वाले सर हैं, उनका वो पुलिस की नौकरी छोड़ के इस बिज़नेस में आए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको यूट्यूब पे सर्च करोगे तो मिल जाएंगे, राइट। तो इंस्पायरिंग कहानियाँ शेयर करें और अपनी फैमिली को मनाएं, और दिल से शिद्दत से पैशनेट होकर काम करते रहें। नहीं भी माने तो देखो 24 घंटे में से 1-2 घंटे आप निकाल के साइड बाय साइड काम कर सकते हो, और जिस दिन आपकी चेक आने लगे तो आप उनको दिखा सकते हो। आई होप यू कि आपको सब समझ आया होगा। थैंक यू वॉचिंग माई चैनल एंड प्लीज़ लाइक